के ऊपर गाँव चले गए थे, तो ट्रकों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन अब कह सकते हैं कि फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच रही है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। चलिए, आग बुझाने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए गए? क्योंकि जो तस्वीरें अरुण हम इस वक्त देख रहे हैं, आसपास लोगों की मौजूदगी भी है और आसपास और भी कुछ फैक्ट्रियां हो सकती हैं। क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए गए? बिल्कुल, अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन का पहला प्रयास यही था, इसीलिए जब फायरकर्मी मौके पर पहुंचे तो ये आग आगे नहीं फैले, क्योंकि आगे और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। इसी को लेकर उन्होंने आसपास की फैक्ट्री के आसपास से आग बुझाना शुरू किया था। और कह सकते हैं चारों तरफ से फैक्ट्री के जो कबाड़ का गोदाम और जो टायर की गोदाम है, दोनों को कवर करके चारों तरफ से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कबाड़ी का गोदाम पूरा ध्वस्त हो चुका है। आग अभी भी लग रही है और साथ में जो पास में टायर का जो गोदाम है उसमें भी आग अभी भी लगी है। लेकिन कह सकते हैं पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है व्यवस्था क्लियर रखने के लिए। वही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण, इस वक्त जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं, तो क्या शुरुआती तौर पर जब ये आग लगी किसी का ध्यान नहीं गया? आग ने जब विकराल रूप लिया तब जाकर इस बात की जानकारी लोगों को मिली? कह सकते हैं कि जिस तरह से आग जिसमें और विकराल रूप ले चुका है, आग की जो आप देख सकते हैं फ्लेम्स बड़ी बड़ी निकल रही है। ये टायरों के गोदाम में लगी हुई है, कबाड़ी के गोदाम में भी आग लगी है। समय रहते सूचना नहीं मिली थी और सूचना मिलने के साथ सबसे बड़ी बात ये थी सड़कों के किनारे जो वाहन खड़े थे, ट्रक, दीपावली की छुट्टियां होने के कारण से ट्रक ड्राइवर जो थे वो जो ये सांगरिया बाईपास है वहां पर छोड़कर चले गए थे। उन ट्रकों को हटाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। चक्रवर्ती सिंह एसीपी वो भी यहाँ पहुंच चुके थे, पाना चौधरी है जो थानाधिकारी वो पहुंच चुकी थी और उन लोगों ने अपने स्तर पर जो प्रयास करने थे उन प्रयासों के साथ ट्रकों को हटाया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को रास्ता मिला, लेकिन कह सकते तब तक काफी देर हो चुकी थी और यही कारण है कि ये आग आप देखिए विकराल रूप ले चुकी है। अभी भी इसको बुझाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगने की संभावना है। फायर अधिकारी से क्या कोई जानकारी मिल पाई है अरुण इस पूरे घटना को लेकर कि कैसे क्या प्लान है, किस प्लान के तहत आग पर काबू पाया जाएगा, किस तरीके की कोशिशें होंगी और कितना वक्त लगेगा? हालांकि फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो है उनसे हमारी बात हुई थी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मौके पर ही, जब उन्होंने कहा अभी हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि ये 2 जगह जो कबाड़ी का गोदाम और टायर के गोदाम में जो आग लगी उससे आगे नहीं फैले, उस आग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि जो फैक्ट्री के पीछे का रास्ता है, गोदाम के पीछे का रास्ता है, वहां पर भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो आग बुझाने का प्रयास कर सकते हैं। फैक्ट्री के गोदाम के दोनों तरफ से जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और संभवतः ये आग अब से करीब 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि टायर काफी भारी मात्रा में भरे हुए थे गोदाम में और इस कारण से ये आग विकराल रूप ले रही है। टायरों में आग बुझाने के हालांकि फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि आग अभी नियंत्रण में आ पाएगी, क्योंकि आग बहुत विकराल रूप ले चुकी है। और उसका कारण ये था कि जो सड़कों पर ट्रकें खड़ी थी जिसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस का कोई ध्यान नहीं था और यही कारण था कि फायर ब्रिगेड को बहुत सी जगह भी मशक्कत करनी पड़ी। जी अरुण, इस गोदाम को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है? ये गोदाम में कितना कुछ सामान रखा हुआ था, क्या क्या उत्पाद रखे हुए थे, कौन है इसका संचालक, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये कि क्या गोदाम पूरी तरह से बंद था, अंदर किसी के मौजूद होने की भी जानकारी थी जब आग लगी? देखिए, जनहानि कोई घटनाक्रम में नहीं हुई है, चाहे कबाड़ी की गोदाम की बात करें चाहे टायर के गोदाम की बात करें। अभी मालिक का पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने पता लगा लिया, मालिक को भी सूचित कर दिया। लेकिन जिस तरह से ये आग लगी है और आग लगने के साथ साथ जिस तरह से एफर्ट करने चाहिए, हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, जी मीडिया लगातार कई बार मुद्दे उठाए हैं कि 20 साल पुरानी फायर ब्रिगेड के भरोसे जोधपुर नगर निगम चल रहा है। नगर निगम को भी और प्रशासन और राज्य सरकार दोनों को सोचना चाहिए किस तरह के हादसे और जिस तरह से शहर बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, ऐसे में फायर स्टेशन जो दूर होने के कारण से भी बहुत समय लगता है फायर ब्रिगेड के आगे को। इस बारे में भी सरकार और निगम को सोचने की आवश्यकता है। हालांकि यह आग है जो लगी है उसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह से आग लगी है प्रशासन को पुलिस प्रशासन सबसे पहले पहुंचा, उसके बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंची। लेकिन अभी कह सकते हैं जो इंतजाम है फायर ब्रिगेड की आगे वो नाकाफी है। लेकिन क्योंकि कबाड़ी का पूरा गोदाम ध्वस्त हो चुका है, ऐसे में निगम और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ जो टायरों का गोदाम है उसको भी बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण, बिल्कुल वाजिब बात आप कह रहे हैं कि एक तो दूरी होने की वजह से समय ज्यादा लग जाता है, ऊपर से जिस तरीके की ये इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं, काफी विभत्स ये तस्वीरें, भीषण आगजनी नजर आ रही है। तो जितनी दमकल की गाड़ियां पहुंची है पर्याप्त नजर आ रही है या कोई और भी अल्टरनेटिव उपाय करने के लिए निर्देशित किया गया है जो अधिकारी है मौके पर?
देखिए, इस आग को नियंत्रण करने के लिए एसीपी चक्रवर्ती सिंह और पुलिस की जो है सबसे बड़ी भूमिका है। पुलिस जिस हिसाब से 19 को लगा था, करीब आधा दर्जन गाड़ी आ रही है और फंसने के बाद में वो राउंड करके वापिस पानी भर के आ रही है। लेकिन जिस तरह से आग लगती है लगता नहीं है। अभी और संसाधनों की आवश्यकता है। जिस तरह से आग लगी है ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, ये भी एक खतरा बना हुआ है। हालांकि आसपास एरिया को अब आग लगने के बाद प्रशासन कैसे उन गाड़ियों को हटाया है, लेकिन यही व्यवस्था अगर लगातार बनी रहे तो लोगों को भी आवागमन में सुविधा मिले। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा, बारिश के साथ संकेत होती है, ये संकेत भी के कार्य लगा है, वो थोड़ा विलंब का कारण वो भी है। फिलहाल कह सकते हैं आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस को डायवर्ट किया गया है और आग बुझाने का प्रयास सुधारा किया जा रहा है। अरुण, जो तस्वीरें आपने दिखाई आसपास में काफ़ी जो है और भी दूसरे या तो फैक्ट्री या दुकानों के संचालित होने का तस्वीरों में हम देख रहे हैं, क्या उन्हें भी एहतियातन खाली कराया गया है? उसको लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं? अगर बात की जाए इन दो गोदाम की, कबाड़ी के गोदाम की और उसके साथ साथ टायर के गोदाम की, इन दोनों गोदामों के आगे आग नहीं फैले, क्योंकि पहले कबाड़ी के गोदाम में आग लगी, उसके बाद में ये आग आगे चली है। अब इससे आगे आग नहीं फैले, इसीलिए को बुझाने के लिए जो प्रयास और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगेगी वो उसी तरह से लगेगी है। ये कह सकते हैं स्थानीय इंटरप्राइजेज के नाम से ये जो है कबाड़ी का गोदाम है और जो कबाड़ी है उसका ये गोदाम है, उमेश सावरिया और रवि सावरिया इसके मालिक है और इसके गोदाम में ये आग लगी। दीपावली की सीजन में कबाड़ी और जो लोग सफाई करते काफी सामान बाहर निकाला जाता है, वही सामान यहाँ रखा हुआ था। साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से टायरों से आग है और जो फ्लेम निकल रहा है हम देख रहे दूर से नजर आ रहा है, लोग से ये धुआं दिखाई दे रहा है, इसकी भीषण आग लगी हुई है। जी अरुण, कोई चश्मदीद मिल पाया आपको जो जिसने जानकारी दी हो, जिसने सबसे पहले इस आग लगने की जानकारी दूसरों से साझा की हो या पुलिस प्रशासन को दी हो? कौन किसने ये सबसे पहले देखा कि यहाँ पर कबाड़ के गोदाम में आग लगी है और किसने तमाम लोगों को जानकारी थी? देखिए, संतोष और आसपास के लोगों ने बताया। सबसे पहले पुलिस को उन्होंने 100 नंबर पर सूचना दी और 100 नंबर की सूचना के साथ बात की थाना अधिकारी से पहले उसने जो है फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था, क्योंकि बात थाने के पास से जो फायर ब्रिगेड का स्टेशन है। लेकिन चूंकि जब मौके पर पहुंचे और उसके बाद देखा 2 गाड़ी से आग बुझ चुकी, उन्होंने और गाड़ी को बुलाने के लिए मैसेज किया और उसके बाद में करीब आधा दर्जन गाड़ी है 6 गाड़ियां मौजूद थी जो लगातार अब फेरे भी काट रही है और बुझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये आयर की आग इतनी जल्दी नहीं मिलती है तो उसको बुझाने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन कह सकते हैं कि इस 2 दुकान यानी कबाड़ी के गोदाम और टायर के गोदाम से आगे आग की जगह इसके पुख्ता इंतजाम से कर लिया और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दिन रिपोर्टों जिस तरह से गुजरा है उसमें आगे लगी थी जिसकी आज ही आग लगी है और अब उसको बुझाने के लिए तमाम प्रशासन है जो लगा हुआ है। और जो हम देख पा रहे हैं, जो आपने भी जानकारी साझा की कि यहाँ पर टायरों का गोदाम है और जाहिर सी बात है कि ये ज्वलनशील होते हैं, इसमें आग पकड़ने के बाद जो है काफी विकराल रूप ले लेते हैं ये आग। लेकिन और भी कोई ऐसे पदार्थ या ऐसे तरल पदार्थ जिनकी वजह से आग ने भीषण रूप लिया हो, कोई जानकारी मिल पाई है या टायरों की वजह से ही आग ने भीषण रूप लिया है? देखिए, बात की जाए अगर कबाड़ी के गोदाम में हर तरह का आइटम होते हैं, चाहे वो मशीनरी हो चाहे वायर हो कॉपर हो, इस तरह के जो कबाड़ी हर तरह का आइटम खरीदते हैं, प्लास्टिक के सामान हो, तमाम वो सामान है जो कबाड़ी के गोदाम में। दीपावली की छुट्टी में लोगों ने साफ सफाई करने के बाद मार्केट में कबाड़ निकला था और उस कबाड़ का ये बड़ा गोदाम है। उस गोदाम में जो सामान रखा था उसको जब संभवतः पटाखे की चिंगारी निकाल की आग संभावना तस्वीर आ गई। लेकिन कह सकते हैं कि जो आग लगी थी सबसे पहले कबाड़ी के गोदाम में लगी। कबाड़ी का गोदाम काफी लंबा चौड़ा है, कई 150 फीट लंबा दिखाई दे रहा है और जिसके पास जो टायरों का गोदाम वो भी काफी बड़ा दिखाई दे रहा है और सब उसको माल भरा हुआ था। क्योंकि हाईवे का रास्ता है, ये कह सकते सांगरिया बाईपास जो है जोधपुर चतुर्थ भाग है, इस तरफ ये जो है गोदाम होते हैं, टायरों से काम ज्यादा पड़ता है ट्रकों के मालिकों को और ट्रकों ड्राइवरों को। तो ये गोदाम भी काफी बड़े दिखाई दे रहा है और उसमें जिसमें टायर और ये सारे सामान भरे थे उसमें आग लगने की वजह से आग विकराल रूप से की जा रही है और फायर जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो फॉर्म की मदद से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि 20 साल पुरानी गाड़ियां कितना जो है साथ देती है, लेकिन कह सकते हैं प्रशासन जो संसाधन है उसी में इसको बुझाने में लगा हुआ है।
प्रशासन अपने संसाधनों के हिसाब से इस पर काबू पाने की कोशिशों में है, लेकिन अरुण ये भी माना जाए, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आपने भी किया, कि अगर यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजामात अगर होते और जो बार बार दमकल कर्मियों के जो डिस्टेंस को लेकर बातें हो रही थी कि सूचना के कितने देर बाद रिस्पॉन्स करते हुए वो लोग आते हैं, ये सब कुछ दुरुस्त अगर किया गया होता तो शायद शुरुआती तौर पर इस पर काबू पा लिया गया होता। बिल्कुल, अगर जिस तरह से संसाधन है, देखिए जो 20 साल पुरानी गाड़ी है उससे कितना आप काम ले सकते हैं। सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए, निगम को, कि समय रहते जिस तरह से जोधपुर बढ़ता जा रहा है, जोधपुर सिटी और इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, तमाम जो जिस तरह से विकास के कार्य उसके साथ साथ आवश्यकता है कभी इस तरह के हादसे हो तो इक्विपमेंट, फायर इक्विपमेंट सफिशियंट होने चाहिए। लेकिन कह सकते हैं सरकार और राज्य सरकार और नगर निगम दोनों की इसमें कमी नजर आती है। मैं कोशिश करूंगा जो है बासी थाना अधिकारी पाना चौधरी उससे बात कराना चाहूंगा और उसके साथ साथ आप डायरेक्ट उनसे सवाल करना और वो बताएंगे किस तरह के ये पूरा हादसा हुआ है। मैडम, जिस तरह से हादसा हुआ है इसको भी हम लोग जानना चाह रहे हैं। हेलो हेलो जी मैडम, आप सुन पा रही है हमें? हेलो, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ आ रही, आवाज आ रही जी, क्या कुछ जानकारी शुरुआती तौर पर मिली है? मैं जानना चाहूंगा दर्शक जो देख रहे हैं उनके जानकारी के लिए कि आग लगने के कारण को लेकर कितना समय लगेगा आग पर काबू पाने को लेकर? ये एक तो कबाड़ की फैक्ट्री है और हाँ। एक टायर की फैक्ट्री है। हाँ। इन दोनों में रीजन का पता नहीं कैसे लगी है, दोनों में आग लगी। आग भयंकर है, करीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है। फायर ब्रिगेड की कम से कम 15 गाड़ी आ चुकी है जी। अब फिलहाल कंट्रोल में है और आग बुझाई जा रही है और कानून व्यवस्था देखी जा रही है। फिलहाल कंट्रोल में है या कंट्रोल करने की जद्दोजहद अभी चल रही है? कंट्रोल में है, कंट्रोल में। चलिए, तो ये जानकारी दी जा रही है कि अब जो है स्थिति कंट्रोल में है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, दावा किया जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में, क्या जानकारी? देखिए, अभी एक जगह पर जहाँ यहाँ आग लगी है उसी के साथ साथ दूसरी सूचना हो रही है राजलक्ष्मी हैंडीक्राफ्ट के आसपास में कहीं आग लगी है। तो कह सकते हैं पुलिस का काम है और नगर निगम जो फायर ब्रिगेड का जो काम है वो बढ़ चुका है। या आग सिर्फ एक जगह नहीं लगी है, दूसरी जगह और इसी हल्के में लगी है। वहाँ आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन को दूसरी जगह से गाड़ियों को रवाना किया गया है। तो कह सकते हैं दीपावली की सीजन में इस तरह की आग लगने की घटनाएं होती है। हालांकि पिछले 3 दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं मिलती। आज जो ये घटना हुई है, लगातार एक जगह पर दो जो स्थान है कबाड़ी का गोदाम और टायरों का गोदाम लगी, साथ ही साथ एक जगह और आग लगी है राजलक्ष्मी इंडस्ट्रीज के पास में। वहाँ भी कुछ जाने के लिए प्रशासन जो है अलर्ट मोड में आ चुका है। कह सकते हैं जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आग लगी है नगर निगम प्रशासन को सूचित कर दिया। नगर निगम सीओ भी रास्ते में पहुंचने वाले कुछ ही देर में। लेकिन कह सकते हैं फायर कर्मी है जो अपनी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से जो है जो लॉ एंड ऑर्डर। अरुण, जैसे जानकारी मिल रही थी 15 यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी थी। अब दूसरी जगह जब आग लगी, कितनी गाड़ियां वहां पर मूव हुई हैं और कितनी अभी यहाँ पर काम में लगी हुई हैं? अगर कह सकते हैं जिस तरह से जो जोधपुर के तमाम जो फायर स्टेशन है, करीब 5 फायर स्टेशन है जिसमें रिको भी शामिल है और जो बोरानाडा, बापी, शास्त्रीनगर और नागौरी के फायर स्टेशन और जो है मंडोर फायर स्टेशन, वहां से तमाम जगहों से गाड़ियों को यहाँ बुला लिया गया है। जिस तरह से आग बुझाने के तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही मैं कह रहा था कि जिस तरह से जो है संसाधन जो पुराने उसी के सहारे है जो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक आग लगी है दूसरी जगह और इसी हल्के में आग लगी है, वहां भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आग है जो कह सकते हैं कि फरोजा की गाड़ियां हैं सामरिया बाईपास से जो रवि सामरिया के बाली के कबाड़ी के गोदाम के उसके गोदाम में आग लगने के साथ साथ टायरों के गोदाम में आग लगी, जिसको बुझाने के लिए लगता नहीं है कभी अगले 1 से 2 घंटे में आग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, क्योंकि आग काफी विकराल रूप ले चुकी है। टायरों का गोदाम है, टायर बुझाने में मशक्कत काफी करनी पड़ती है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी फॉर्म डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग अभी भी विकराल रूप किए हुए है। हालांकि जो गाड़ियां हैं यहाँ से जो आई है वो लगातार राउंड कर रही, खाली होने के बाद में दोबारा भरने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन कह सकते हैं उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन आग लगी है और बुझाने के जो है प्रयास अपने यहाँ पर किस तरह पर किए जा रहे हैं। अरुण, अभी से थोड़ी देर पहले जब आपने एक महिला अधिकारी से बात हमारी कराई तो उनका सीधा दावा था कि जो स्थिति है उसे काबू में कर लिया गया। ये कितना गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अधिकारियों का रवैया ये कि उन्होंने ऐसे हालात को भी कंट्रोल में बता दिया। जी, ये कंट्रोल में बताने का कारण ये था, ये बात थाना अधिकारी थी
पाना चौधरी जी, जिन्होंने इसलिए बताया कंट्रोल में क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ ये आग लगी थी, जो टायरों के गोदाम से काफी संख्या में टायरों को बाहर निकाल लिया था और जो अंदर बचे हुए थे और जो कबाड़ी था उससे आगे नहीं फैले, इसको रोकने के तमाम जो इंतजाम है वो पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने मिलकर कर लिया था। इसलिए इन्होंने ये कहा था आग नियंत्रण में। हालांकि आग नियंत्रण में ये कह सकते हैं 2 जगह ये आगे नहीं फैले, इससे रोकने के व्यापक बंदोबस्त कर लिए, लेकिन कह सकते हैं कि आग को भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस आग को आगे नहीं फैले, इसलिए उनका वर्जन जो था ये था कि नियंत्रण में और जल्दी, जैसे कि कह सकते हैं कि कबाड़ी के गोदाम में करीब करीब आग हो चुकी है, टायरों के गोदाम में आग है जो वो अभी विकराल रूप लिए हुए हैं। अरुण, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह की घटनाएं हुई हो, ये पहली दफा नहीं है जब इंतजामातों की पोल खुली हो, लेकिन क्या माना जाए कि आज ये घटना और दूसरी जगह एक और आगजनी की घटना, 2 जगहों पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो आज तस्वीरें साफ होंगी। आज एक कड़ी परीक्षा जो है कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग की भी है। बिल्कुल, इसमें कोई जो राय नहीं है। जिस तरह से अग्निशमन की परीक्षा, कड़ी परीक्षा कह सकते हैं, दीपावली से पहले से लेकर इन लोगों ने लगातार तैयारियां की थी। तमाम वो नजदीकी पॉइंट जहाँ जहाँ संभावना थी और गाड़ियों को सिटी के अंदर तक रखा गया, शहर के भीतरी इलाके तक रखा गया था, वो इसीलिए रखा गया था कि दीपावली के दिन कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो जाए। हालांकि भगवान का शुक्र है, पिछले 3 दिनों में जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई थी, वो आगजनी की घटनाएं इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आज जो ये आग लगी है तो कह सकते हैं कबाड़ी का पूरा गोदाम जो दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं, पूरा ध्वस्त हो चुका है और उसमें सारा रखा हुआ सामान भी जल चुका है। लेकिन पास ही टायर की जो फैक्ट्री है, टायर की फैक्ट्री में अभी भी आग लगी है, लेकिन उससे काफी मात्रा में टायरों को लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकलवा लिया था। लेकिन कह सकते हैं अभी भी कुछ हिस्से में जो आग लगी हुई टायरों में, उस आग को बुझाने के लिए काफी प्रयास जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी जो है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोग जब तक बनकर आ जाते हैं तो वो परेशानी का सबब बन जाते हैं और जो फायर ब्रिगेड जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी काम करने में मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो 20 साल पुराने खटारे वाहन और दूसरी तरफ जो है पब्लिसिटी, उस हुजूम को संभालना पुलिस के लिए बिल्कुल गनीमत है अरुण की। दीपावली को लेकर जो है पहले से अलर्ट मोड पर इन्हें रखा जाता है, तब जाकर जो है इस तरह की स्थितियां हैं। अगर आम दिनों में अगर इस तरह की चीजें होती तो हो सकता है रिस्पॉन्स टाइम और लंबा होता और मशक्कत जो है वो ज्यादा करनी